नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट रैंकर चैनल में स्वागत है। हम अपनी इस कंटिन्यूएशन सीरीज में जिसमें त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स पेपर के सेक्शन वाइज टॉपिक जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन सभी का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। अभी हम ज्योग्राफी सेक्शन सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हमने 2017 के ज्योग्राफी पार्ट को कवर किया। 2019 में जो पेपर आया प्रीलिम्स का उसके ज्योग्राफी पार्ट को कवर किया। अब हम 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके प्रीलिम्स पेपर के ज्योग्राफी सेक्शन ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड यंगेस्ट माउंटेन रेंज ही 2019 में प्रीलिम्स में ही पूछा गया पेपर है ये। और इसमें भी जो हमारा आंसर था वो हिमालय था। और इसका भी यंगेस्ट माउंटेन में जब हम देखते हैं तो इसका जो आंसर है हिमालय है। बट वहां पर ऑप्शन चेंज था, उसमें अरावली को ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को एग्जाम्पल दिया गया है। तो लेस फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट एक थे तो उसे पेंजिया कहा गया ज्योग्राफी में। ठीक है, वो एकदम गोल में थे। But after the broken of Pangea, some parts move and different parts move in different directions. तो उसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव किया नॉर्दर्न साइड्स पे, और नॉर्दर्न साइड्स पे जब यूरेशियन प्लेट यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुका था तो इन दोनों का आपस में ऐसे जाके आगे कोलिजन्स हुआ, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्यन एंड सतपुरा बन चुके थे। जो वेस्टर्न घाट है उसका जियोलॉजिकल जब हम एविडेंस देखते हैं तो वही है कि सुपर कॉन्टिनेंट जिसे गोंडवाना कहा जाता था, करीब 150 150 मिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था तब। ईस्टर्न घाट का जब हम देखते हैं तो ईस्टर्न घाट का जब हम देखेंगे तो उसमें हमें लगभग दिखता है कि ये भी करीब 1.9 बिलियन से लेके 1.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ। ये भी जब मूव कर रहे थे गोंडवाना लैंड्स तब इसका फॉर्मेशन हुआ है। विंध्यन एंड सतपुरा को जब हम देखते हैं तो विंध्यन का जो फॉर्मेशन है 1.6 से लेके अराउंड 1.8 1.7 बिलियन ईयर्स एगो का देखने को मिलता है। सतपुरा को जब हम देखते हैं तो सतपुरा करीब 2 बिलियन ईयर एगो उसका फॉर्मेशन है। तो मीन्स सबसे ओल्डेस्ट है सतपुरा, देन आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट, देन आपको देखने को मिलेगा विंध्यन, एंड देन आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट। और हिमालय का जो फॉर्मेशन आप देखेंगे जिसको हम यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, वो है 40 से 50 मिलियन ईयर एगो। एक दो और इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर देता हूँ। सतपुरा जिसकी जो जो हाईएस्ट पीक है उसको धूपगढ़ कहा जाता है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, 1350 मीटर। ये कहाँ पर है आप देखेंगे तो सतपुरा में कई सारे हिल्स हैं जिसमें महादेव हिल्स एक पार्ट है, और वहीं पर पंचमढ़ी एक जगह देखने को मिलती है। तो पचमढ़ी के पास धूपगढ़ हिल्स हैं। और इसका जो सेकंड आप देखेंगे तो एक अमरकंटक प्लेटू, जहां से रिहन रिवर, सोन रिवर निकलती है वहां से, और रिहन रिवर ही ट्रिब्यूटरी बन जाती है सोन रिवर की, और सोन रिवर अनदर ट्रिब्यूटरी फिर आगे चल के बन जाती है गंगा रिवर की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पीक है वो अमरकंटक है, जिसकी हाइट आप देखेंगे 1127 मीटर है, 1127 मीटर देखने को मिलती है।
तो ये लगभग बहुत सारे डायमेंशंस को मैंने कवर कर दिया है आपके इस क्वेश्चन में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कोरल एटोल? कौन सी मतलब इसमें है जो प्लेस या जगह जो कोरल एटोल से एसोसिएटेड है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, आइलैंड्स ऑफ सुंदरबन डेल्टास, व्हीलर एंड शॉर्ट्स आइलैंड। तो राइट आंसर जो है इसका है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स। आप देखेंगे इस मैप में कि जो कोरल रीफ्स है इंडिया में उसमें फ्रिंजिंग रीफ्स वो आपको वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाएगा आपको। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा आइलैंड से वहां देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार में हमें देखने को मिलेगा, पल्क बे में देखने को मिलेगा। बट जो एटोल रीफ वाला रीजन है, जो एटोल रीफ है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये तो हमारा आंसर हो गया, बट इसके साथ हमें थोड़ी सी कंसेप्चुअलिटी भी चाहिए जो इस टॉपिक को और अच्छे से समझा जा सके। तो व्हाट इज एटोल? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो एटोल एक रिंग शेप का कोरल रीफ है जो मृत डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो जब एक्यूमुलेट होकर कोरल का फॉर्मेशन कर देते हैं और ये एक रिंग शेप में जब बन जाते हैं, सीरीज में बन जाते हैं, और इसी को फिर एटॉल कहा जाता है। एटॉल क्या है कि वो सराउंड करता है चारों तरफ से बॉडीज को, इसके बीच में जब पानी भर जाता है तो उसे लेगून्स कहा जाता है। और इसके आसपास भी मेजरली देखेंगे तो आपको पानी ही देखने को मिलता है। कई जगह पे क्या है कि ये ओपन सीज में देखने को मिलते हैं, कई जगह अंडर वाटर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हो तो वहाँ पर लेगून्स देखने को मिल जाएगा आपको। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, चारों तरफ से यहाँ पर मतलब वो बॉर्डर्स बन जाते हैं, बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है तो भी लेगून्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये कोरल रीफ क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये सब पे हमने थोड़ी सी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि तमिलनाडु एंड केरला आर कनेक्टेड थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट होता है? पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पाल घाट। पाल घाट आप देखेंगे, ये रहा पाल घाट, आप इस मैप में आराम से देख सकते हैं, ये केरला और तमिलनाडु को टच करता है। भोर घाट जो सेकंड एग्जांपल है, तो भोर घाट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पास है किसका? वेस्टर्न घाट का, जो किसके बीच में आपको देखने को मिलता है? पुणे, बेलागाम जो कर्नाटका में है, और चेन्नई जो तमिलनाडु में। इन तीनों के बीच में एक रेल रूट है जो इस रास्ते से कनेक्ट होती है और भोर घाट वहां पर देखने को मिलता है। रोड रूट भी पास होता है यहाँ से और रेल रूट भी पास होता है, जिसमें पुणे, बेलागाम, चेन्नई ये तीनों सिचुएटेड है। और ये नॉर्दर्न सह्याद्री रेंज जो है महाराष्ट्र का वहां पर देखने को मिलता है। अनदर एग्जांपल है थाल घाट। तो थाल घाट आप देखेंगे भोर घाट से जस्ट और नदन साइड्स पे देखने को मिलता है। ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता, नागपुर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोलकाता आपको बंगाल में देखने को मिल जाएगा। इन तीनों के बीच में मुंबई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से होते हुए मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता के बीच में रेल और रूट जो रोड का रूट है उसके बीच में देखने को मिलता है। अंबा घाट आप देखेंगे तो अंबा घाट रत्नागिरी कोल्हापुर रोड जो है, रत्नागिरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कोल्हापुर, इन दो की यहाँ नियर बाय भोर घाट के वेस्टर्न साउथ जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सह्याद्री माउंटेन्स के सारे लगभग लगभग घाट हैं, पासेस हैं। और इसका जो हमारा राइट आंसर है कि तमिलनाडु केरला को कौन कनेक्ट करता है, तो उसका है पाल घाट। जो सिचुएटेड कहाँ पर है आप देखेंगे नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स में देखने को मिलता है। जो कैलीकट और तिरचुट और कोयम्बटूर इरोड रेल रूट से पास होता है
और रेल और रोड दोनों रूट यहाँ से पास होते हैं। तो ये हमारा कौन कौन से जो इसके ऑप्शन वाले हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया, बता दिया है। तो स्मार्ट रैंकर चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रिपेयर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन से ऑप्शन पे अनदर ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनकी प्रेडिक्टिबिलिटी जा सके और हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का जिम्मा ले रहे हैं और वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप एग्जाम पास कर सकें। तो ये हमारा मेन पर्पस है इसके थ्रू कि जितने से ज्यादा बच्चे क्वालिटी कंटेंट का यूज कर करके अपने को पास कर सकें। तो सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्केनिक लेक। वॉल्केनिक लेक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोनार लेक। लोनार लेक एक लेगून के टाइप में है जो वॉल्केनिक इरप्शन, अभी हमने बताया कि कैसे लेगून बनता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ पर बीच में पानी इकट्ठा हो गया जैसे, तो उसको भी लेगून कहा जाता है। बट लोनार लेक एक वॉल्केनिक लेक है जो कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये वूलर लिखा है तो वूलर लेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक टेक्टोनिक ओरिजिन से, मीन्स प्लेट की मूवमेंट्स हुए आपस में, उससे इसका ओरिजिन हुआ है। और वूलर लेक में जो सोर्स है वाटर का वो झेलम रिवर है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए कि वूलर लेक में जो सोर्स है वाटर का वो झेलम रिवर है। सांभर लेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा साल्ट लेक है और नियर बाय आपको देखेंगे सांभर लेक टाउन है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहां पर देखने को मिलता है। लोकटक लेक आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, लोकटक लामझाऊ लेक जिसे रामसर साइट्स भी कहा जाता है। तो इन सबकी जो लोकेशनल है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन पे कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आर एसोसिएटेड विथ रेन एंड हेल स्टॉर्म ओवर नॉर्दर्न इंडिया, रेन एंड snowfall over southern India, cyclone along west coast of India, cyclone along east coast of India। तो राइट आंसर जो है इसका वो आप देख सकते हैं, राइट आंसर आपको मिलेगा रेल एंड हेल स्टॉर्म ओवर नॉर्थ इंडिया। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या कहा जाता है। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में जो विंड का पैटर्न है, विंड की डायरेक्शन से वो मूव करते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, टाइम्स के अकॉर्डिंग, मंथली वो चेंज होते रहते हैं। बट जब हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी वाला जो सर्दी का पीरियड होता है, विंटर सीजन होता है, उस समय पे ये मूव कर चुके होते हैं नदर्न डायरेक्शन में थोड़ा सा, सदर्न डायरेक्शन में थोड़ा सा और नदर्न डायरेक्शन में, वो जो बेल्ट है, जो जोग्राफिकल बेल्ट है वो मूव कर चुकी होती है। तो विंड्स की जो हवाएं हैं वो इधर से जो आपका यूरोपियन रीजन है वहां से मूव कर रही होती हैं इंडिया की तरफ। तो विंड्स यहाँ पर हाई, यहाँ पर मतलब अच्छी टेम्परेचर होने की वजह से मेडिटेरेनियन सी से ये पानी को लेते हैं और इवोपरेट करके यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। बट हवाओं के थ्रू ये आगे मूव करते चले जाते हैं और यहाँ पर इन्हें कोई बैरियर मिलता है एक हिमालय के रूप में। तो हिमालय इन्हें एक बैरियर के रूप में मिलता है जिसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो रेनफॉल में कहा जाता है रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होती है जब ये मूव करते हैं और आगे टकराव आ जाती है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और ऊपर उठने पे और ठंडे हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल कर देते हैं। इसलिए इस रेनफॉल को हेल स्टॉर्म भी कहा जाता है, रेन एंड हेल स्टॉर्म, बिकॉज ये जब ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हैं ये थोड़ी सी ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाने की वजह से हेल स्टॉर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है जो रेनफॉल के रूप में, प्रेसिपिटेशंस के रूप में जमीन पर आता है। तो थोड़ी सी क्लाइमेटोलॉजी के भी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। आप इन सबको नोट्स भी करते रहिए ताकि आपकी जो मेंस हो तो उसमें भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। वैसे मैं और भी टॉपिक बेसिक स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करूंगा अभी, लेकिन मैं टच कर रहा हूँ, पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों को केवल। तो
मेक श्योर करता हूँ कि आप लोगों को मैं वो भी कवर कराऊंगा। अनदर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है लॉन्च किया गया 1970 में, 1970 में। ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट हुआ था आनंद डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां से मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एग जो है उसको सिल्वर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और प्रोडक्शन ऑफ फिश जो है उसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आप ये याद कर लें, और आप इस पीपीटी की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया? क्रोमाइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो क्रोमाइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में उड़ीसा करता है। व्हाट इज क्रोमाइट? क्रोमाइट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, जिसके कॉम्बिनेशन से क्रोमियम बनता है, आयरन और ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। इट इज ओनली इकोनॉमिक ओर ऑफ क्रोमियम। द क्रोमियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रोमाइट से। तो क्रोमियम जो बनता है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है क्रोमाइन से, जिसका यूज किया जाता है क्रोम प्लेटिंग करने के लिए, एलोइंग प्रोडक्शंस करने के लिए, कोर्जन करने के लिए, सुपर एलॉय बनाने के लिए, निकोरम बनाने के लिए, स्टेंसिल स्टील बनाने के लिए। तरह से आप देखेंगे कि जो स्टील के बर्तन टाइप्स की चीजें होती हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप ये याद करके रखें कि क्रोमाइट का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो भारत में उड़ीसा स्टेट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक इरिगेशन इज प्रीडोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया? तो राइट आंसर इज साउथ इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, पेनिनसुला वाला रीजन, यहाँ पर टैंक इरिगेशन ही वाइबल ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर अनदर जो टोपोग्राफी है, टेरेन है, वो अंडुलेटिंग है, कहीं पे ऊंच है कहीं पे नीच है, इस वजह से टैंक इरिगेशन ही यहाँ पर वाइबल ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है एक लीडिंग स्टेट है टैंक इरिगेशन को प्रोवाइड करने में। अनदर क्वेश्चन पे हम चलें कि द शिवा सुंदरम वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर। तो ये आप याद कर लें, वाटरफॉल्स कावेरी पे कौन कौन से हैं? तो शिवा सुंदरम जो है वो कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, आलंकेश्वर इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ। 2019 में क्वेश्चन आया है, उसको मैंने आप लोगों को वहां पर भी कराया है। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसे पूछा गया है। वहां पे आलंकेश्वर को स्टेट से लिंक करके पूछा गया है, बट यहाँ पर पूछा गया कि आलंकेश्वर किस लिए फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम है, और आलंकेश्वर आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्रीशैलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा केरला में, ये आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद करना है, जिसमें पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक एंड पन्ना। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से? पचमढ़ी, अमरकंटक एंड अचानकमार एंड अमरकंटक एंड पन्ना। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व, और केरला में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो आगे से कभी भी पूछे तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट है कि जादूगुड्डा माइंस नोन फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम इज इन विच स्टेट? तो राइट आंसर है झारखंड। झारखंड का ये मैप है, झारखंड में एकदम ही आप देखेंगे ईस्ट साउथ सदर्न ईस्ट साइड पे जादूगुडा माइंस, यूरेनियम माइंस देखने को मिलेगी,
जो कि पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट यूरेनियम माइन है इंडिया की। तो आप एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि फर्स्ट यूरेनियम माइन कहाँ पर है इंडिया में, तो जादूगुड्डा यूरेनियम माइन, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो लेट्स मूव करेंगे एक क्वेश्चन और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे, जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्रिंग टाइड। निप टाइड और स्प्रिंग टाइड दो तरह की टाइड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस टाइड अकर व्हेन सन एंड मून आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। सेकंड ऑप्शन, दिस टाइड राइट एंगल पे है, मतलब ईच अदर के, एक सन एंड मून। सेकंड ऑप्शन बोलता है द सन मून एंड अर्थ रिमेनिंग इन स्ट्रेट लाइन, तीनों एक लाइन में है। थर्ड बोलता है दिस टाइड अकर ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून, नए मून पे और पुराने मतलब न्यू मून पे और फुल मून पे, पूरे मून पे देखने को मिलता है। क्या? स्प्रिंग टाइड। तो इसका जो पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग टाइड क्या है। तो स्प्रिंग टाइड है जिसमें क्या है कि सन, अर्थ और मून तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो मीन्स कि सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि फुल मून को भी देखने को मिलेगा और न्यू मून को भी। तो फुल मून वाले जगह पे भी स्प्रिंग टाइड है, न्यू मून वाले पे भी स्प्रिंग टाइड है। बट एक फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि दिस टाइड अकर व्हेन सन एंड मून आर एट राइट एंगल। इसमें सन एंड मून एकदम राइट एंगल पे नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। राइट एंगल तो यहाँ पर होते तो होता ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट को हम एलिमिनेट करते हैं तो 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया। तो राइट आंसर है सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो स्प्रिंग टाइड, निप टाइड, इसको आप याद कर सकते हैं। तो अब ये हमारे कोर्स का मतलब जो टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये था। इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हम लोग थोड़ा डिस्कशन डिटेल में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइमली हो रहा है, बट कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना ना, हमें क्वालिटी देना है, तो इसलिए थोड़ा टाइमली है, बट आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज डू रेट, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स एंड जो भी फर्टिनिटी है जो एकेडमिक तैयारी कर रही है। और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, जिसमें आप बेल आइकन दबाएं ताकि इन फ्यूचर यदि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।